धन कमाने का साधन नहीं है मंदिर। सरकार के धन साधन इकट्ठा करने के लिए ये कोई शराब के ठेके नहीं है या कोई और व्यवस्था नहीं है जहाँ से ये पैसे एकत्रित किए जाए। पिछले कुछ समय से मंदिर के जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए अधिकारी हैं, गाए बगाए यहाँ पर आते हैं और मंदिर के पुजारियों के साथ, जो कि एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनके साथ बार बार आके बदतमीजी करना। उस दिन भी मंदिर के पुजारी जब यहाँ पे पूजा कर रहे थे, उनके साथ आके बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी एक नया तहसीलदार आया। तहसीलदार जो है वो टेम्पल ऑफिसर होता है, डेजिग्नेटेड, हर स्टेट में, हर जिले में। उसने अभी आके पीछे 2-3 दिन पहले अपनी मर्जी से ही दान पात्र जो पिछले 3 सालों से नहीं खोला था, उसको अपनी मर्जी से उसने खोल लिया। किसी कमेटी मेंबर के उसने कोई सहमति नहीं ली, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, अपनी मर्जी से किया। और यहाँ आकर उसने पुजारियों के साथ और जो इनके जो हेड हैं उनके साथ ही बदतमीजी करी है। छोटा मोटा इशू नहीं है, पहली बार नहीं हुआ, हर बार ये आके बखेड़ा या कुछ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो बीते दिनों 2-3 दिन पहले इन्होंने आकर किया है, वो तो चंबा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये अभी संकेतक कुछ लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में ये उग्र रूप भी धारण कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश मुगेटा और आज मैं लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में मौजूद हूं। यहां पर कुछ लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि लक्ष्मीनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है, उनके जो पदाधिकारी यहां पर आए थे और उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ व्यवस्था की है और इस व्यवस्था को लेकर विरोध हो रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुजारी के साथ जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, उन्होंने जो पदाधिकारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, उन्होंने पुजारी के साथ बदतमीजी की है और इसको लेकर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है और इसको लेकर विरोध भी शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर जिस हिसाब से ये लोग विरोध कर रहे हैं, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो ये बवाल बढ़ सकता है। साथ है विनय शर्मा जी हैं और ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान रहे हैं। विनय जी, आप इकट्ठे हुए हैं, मुझे बताओ ये क्या मसला है? मसला ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने मंदिर को टेक ओवर कर लिया है, जो कि जिसको टेक ओवर करने की ज़रूरत अवस्था थी नहीं, क्योंकि इस मंदिर में ज़्यादा धन नहीं आता है, बड़ी मुश्किल से साल भर गुजारा होता है। तो जो पहले व्यवस्था थी, मैनेजर एक लोकल होता था, वो सारे इंतजाम देखता था, सुबह आ जाता था, शाम को घर जाता था। वो जो लोकल कमेटी थी उसमें लोकल लोग जुड़े हुए थे, तो व्यवस्था बहुत ठीक चल रही थी, उसके अगेंस्ट कभी कोई किसी की शिकायत नहीं रही। और उस व्यवस्था के चलते चंबा के लोग, जनमानस इस टेम्पल कमेटी के साथ जुड़ा हुआ था और श्रद्धा अनुसार यहाँ दान दक्षिणा और बाकी अन्य कार्यों में सहयोग करता रहता था। लेकिन सरकार ने पता नहीं किस उसमें इसका अधिकरण कर लिया है। अधिकरण करते वक्त हमें मेंबरों को बुला के कहा गया कि सरकार हर साल 18-20 लाख रुपया दिया करेगी और भी सहायता करेगी, लेकिन वो तो कुछ नहीं हुआ। उल्टे जो पैसा इतने सालों में, गत 30-40 सालों में जो इकट्ठा कर रखा था टेम्पल कमेटी ने, वो पैसा भी आधे से ज़्यादा इन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा सरकार ने खर्च कर दिया। और सरकार की तरफ से रवैया बड़ा अपेक्षापूर्ण है। तीज त्योहारों पे यहाँ कोई फंक्शन नहीं होता, कोई उसको लिए सरकार आती नहीं, लाइटें नहीं लगती, बहुत कुछ नहीं होता है। और जो यहाँ शोभा यात्रा निकली चला करती थी, उसमें भी बड़ी कमी आ गई है। तो अभी एक नया तहसीलदार आया। तहसीलदार जो है वो टेम्पल ऑफिसर होता है, डेजिग्नेटेड, हर स्टेट में, हर जिले में। उसने अभी आके पीछे 2-3 दिन पहले अपनी मर्जी से ही दान पात्र जो पिछले 3 सालों से नहीं खोला था, उसको अपनी मर्जी से उसने खोल लिया। किसी कमेटी मेंबर के उसने कोई सहमति नहीं ली, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, अपनी मर्जी से किया। और यहाँ आकर उसने पुजारियों के साथ और जो इनके जो हेड हैं उनके साथ ही बदतमीजी करी है, जो कि हमें अच्छी नहीं लगी है। तो उसमें हम इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, विरोध तो कर रहे हैं, विरोध के बाद करने के वाले हैं, क्योंकि विरोध ठीक है कर रहे हैं, आप चाहते क्या है कि तहसीलदार क्या करे ताकि आपको भी अच्छा लगे? ऐसा है, हम सब लोग कमेटी के पुराने मेंबर भी और ब्राह्मण सब अभी हम कई बार लिख के सीएम को दे चुके हैं, मिल भी चुके हैं कि इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और जो पुरानी पद्धति थी लोगों को साथ जोड़ने की, लोकल कमेटी बनाने की, वो बनाई जाए। क्योंकि ऐसा करने से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टे सरकार को सहूलियत मिलेगी। क्योंकि डीसी तो हर जिले में टेम्पल कमिश्नर है ही है, वो रहेगा, एसडीएम जनरल सेक्रेटरी रहेगा, तहसीलदार भी रहेगा। लेकिन ये है कि जिम्मेवारी जो डे टू डे काम की है, तीज त्योहारों की है, वो लोकल कमेटी की जिम्मेवारी। अच्छा, मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब
ट्रस्ट नहीं हुआ करता था तो मंदिर की काफ़ी अच्छी सजावट हुआ करती थी हर त्यौहार पर, लेकिन जब से ट्रस्ट बना है कि ऐसा लगता है कि मंदिर सिर्फ ढांचा है, कोई सजावट नहीं होती है। आपको लगता है कि सिर्फ अधिग्रहण किया गया है, ट्रस्ट नाम का है? सिर्फ अधिग्रहण किया गया है और सरकार द्वारा एक पैसे की ना सहायता मिलती है, ना मॉरल सपोर्ट मिलता है, ना उनके तरफ से कोई अफसर आके देखता है। अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो वो भी एक महीना नहीं चेंज होता है, जिससे कि व्यवस्था सारी अस्त व्यस्त हो चुकी है और लोगों का इससे उठ गया है, आस्था ही उठ गई है। पर लक्ष्मीनाथ भगवान चंबा नगर के अधिष्ठाता माने जाते हैं, ठीक है, और लेकिन अधिष्ठाता के साथ ऐसा हो रहा है और आप चुप हैं? नहीं, चुप नहीं है हम तो। पिछले लगातार 2004 में ट्रस्ट बना, तब से हम लगातार ब्राह्मण सभा द्वारा, बाकी लोगों द्वारा, हम जो भी नेता आता है उससे मिलते हैं, उसको कहते हैं कि इसको रद्द किया जाए क्योंकि इसकी आमदन ज़ीरो है, इस मंदिर की आमदन बिल्कुल नहीं है। तो ये अब ये बहाने ढूंढ रहे हैं तंग करने के हम लोगों को, और ये अपना पता नहीं भगवान जाने भगवान इनको कब सद्बुद्धि देगा। अभी हम रिसेंटली चीफ मिनिस्टर महोदय से 2 बार मिल बैठे, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं देखूंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अच्छा, हमारे साथ नरेश महाजन जी हैं, वरिष्ठ चंबा के आदमी हैं और बुद्धिजीवी भी हैं। ये जो ट्रस्ट का खेल चल रहा है, दान पत्र रखे जा रहे हैं और पुजारियों के साथ आके झड़प हो रही है या बदतमीजी हो रही है, तो ये ना हो, आप क्यों चुप हैं? हम चुप नहीं, हम समय समय पर जब मंदिर कमेटी की मीटिंग होती है तो इनको आगाह करते रहते हैं कि ये गलत बात है, और जब भी कोई समस्या हो तो मंदिर कमेटी को बाकायदा बुलाया जाए, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। ये कि लोग क्या करते हैं कि आधा घंटा पहले फ़ोन करेंगे, किसी को करेंगे, किसी को नहीं करेंगे, और अपनी तानाशाही आके यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पर पहले मंदिर में व्यवस्था रहती थी कि जो पीछे सनातन धर्म हॉल है वहाँ पर जो प्रोग्राम वगैरह यहाँ मंदिर के होते थे वो फ्री में दिया जाता था। अब वो भी चार्जेबल कर दिया है। उसका अगर कोई कार्यक्रम किसी ने 1 दिन कीर्तन भी कराना हो तो उसका भी 500 रुपया मांगते हैं, तो उसका भी हम ऑब्जेक्शन करते हैं। मंदिर की इनकम था अपना धाम का, तो वो पहले 2503,000 रुपया था का जो पादा साहब रहे, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ काम करवा के मंदिर की इनकम बढ़ाई। अब उसका भी उन्होंने 8,000 रुपया किराया कर दिया है। तो 8,000 रुपये में क्या हो रहा है कि लोग मंदिर की जगह दूसरी जगह पर व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि 8,000 रुपया रेंट भी बहुत ज़्यादा है। और जो बीते दिनों 2-3 दिन पहले इन्होंने आकर किया है वो तो चंबा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये अभी संकेतक कुछ लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में ये उग्र रूप भी धारण कर सकता है। अच्छा, विरोध किस लेवल पर होगा? मुझे लगता है कि मंदिर में आप आए हैं, इकट्ठे होंगे, बातें करेंगे, चले जाएंगे, तो ये चीज़ दोबारा ना हो, आप करने क्या वाले हैं? ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा क्या करने वाली है? मंगलेश शर्मा जी बताएंगे। ऐसा हम पहले तो एक इसके लिए ज्ञापन जो है जिलाधीश महोदय को देंगे, ठीक है। अगर उसके बाद बात नहीं हुई या बात नहीं बनी तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि ये छोटा मोटा इशू नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है। हर बार ये आके बखेड़ा या कुछ ना कुछ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जब भी मीटिंग, मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ, तो जब भी मीटिंग होती है उनको वही बात समझाया गया कि ये इस मंदिर की व्यवस्था इस तरह से चलती रही है और ऐसी ही चलनी चाहिए। लेकिन पता नहीं कहाँ से लोग पीछे क्या, मुझे तो ऐसा था पूर्वाग्रह से ग्रसित आई है लोग शायद, क्योंकि बड़े हैरानी की बात है, मंदिर कमेटी बन गई, ट्रस्ट की कमेटी बन गई, लेकिन कमेटी पुजारी का मेंबर ना होना कहीं ना कहीं तो पूर्वाग्रह से ग्रसित दिखता है। ये मतलब कोई पता नहीं क्या है इनके दिमाग में चल रहा है। आपको लगता है कि ऐसा करके जो प्रशासन भी लक्ष्मीनाथ जो चंबा नगर के अधिष्ठाता माने जाते हैं उनकी ही अनदेखी कर रहे हैं? मुझे कई बार ऐसा लगता है, बार बार बोलते हैं मंदिर की इनकम बढ़ाओ। भाई ये मंदिर ही है, ये मंदिर है ही, इसको इसमें आस्था की बात होनी चाहिए, इसमें इनकम की बात नहीं होनी चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको माल बना दें आप। इनकम जनरेट करने के और भी साधन है ना, मंदिर के बड़े एसेट्स हैं। वहाँ पर तो इन लोग 3-3.5 साल में इनसे तो कुछ किया नहीं गया, लोगों ने किराया नहीं दिया। कई जगह मतलब सबलेटिंग होगी, है ना, कई जगह कंस्ट्रक्शन हुई, उसके लिए पूछा नहीं गया, मेंबर को नहीं पूछा गया, मतलब कोई परमिशन नहीं दी गई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बड़ी मतलब क्या बताएं, है ना। अच्छा, अव्यवस्था बोल सकता हूँ इसको मैं ना। अच्छा, और मुझे ये भी लगता है कि लक्ष्मीनाथ मंदिर की हजारों बीघा कहीं जमीन है, और है कहाँ वो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप चुप हैं, आप वरिष्ठ लोग हैं, आप बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हजारों बीघा लक्ष्मीनाथ मंदिर बहुत जिसकी पूंजी हुआ करती थी, अब वो है कहाँ? शहर में राजा से भी ज़्यादा जो ज़मीन थी वो 60,000 बीघा ज़मीन लक्ष्मीनाथ के नाम पे थी, जो कि आज़ादी के बाद आस्ते आस्ते लोगों ने
अड़पना शुरू कर दी। और जब 55 में ये लैंड सीलिंग एक्ट आया, विनोबा भावे जी भी आए हैं, लैंड सीलिंग एक्ट में लक्ष्मी नारायण चूँकि माइनर गिने जाते हैं तो उनकी ज़मीन नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इनकी सारी ज़मीन जो है वो ले ली, सरकार ने अपने नाम कर ली। और उसका जो मुआवजा मिला उस पैसे को उन्होंने राजकोष में जमा किया। उसमें से हर साल ये 30,000 रुपया लक्ष्मी नारायण जी को एनवटी देते थे, एनवटी सालाना एनवटी। वो भी पिछले 15-16 साल से सरकार ने बंद कर रखी है, एनवटी एक्ट निकाला हुआ है। तो इस वक्त एट प्रेजेंट सिर्फ 8 बीघे ज़मीन है बची हुई लक्ष्मीनाथ जी पे। बाकी सारी ज़मीनें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत से लोगों ने अपने नाम करा लिए हैं, बिजली के मीटर लगे हैं, पानी के कनेक्शन लगे हैं। मतलब लक्ष्मीनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है सिर्फ दिखावे के लिए है, जो प्रॉपर्टी थी वो भी संभाली नहीं जा पा रही है। हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं दिनेश शर्मा और हैप्पी, लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर के साथ ही रहते हैं और लक्ष्मीनाथ मंदिर के काफ़ी अनन्य भक्त हैं। ये जो व्यवस्था चल रही है लक्ष्मीनाथ ट्रस्ट के नाम पर, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मंदिर की जो व्यवस्था थी पिछले 1100-1200 सालों से जो व्यवस्था चल रही थी वही व्यवस्था चलनी चाहिए। समझिए 1100-1200 सालों से जिस तरह से मंदिर कोई किसी के बिजनेस का साधन नहीं है, ये कोई दुकानदारी नहीं है, ये किसी का धन कमाने का साधन नहीं है। मंदिर हमारी भावनाओं के अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि किसी की व्यवस्था या रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए चलते हैं। और यहाँ पर 2 दान पात्र रखे गए हैं, एक एंट्री के साथ और एक सीधे लक्ष्मीनाथ मंदिर जो परिसर है उसके साथ। क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ कमाने के लिए दिख रहा है कि लक्ष्मीनाथ मंदिर से कमाई हो? बिल्कुल यही हमारा आज का जो धरना था, या ये जो भी हम इस व्यवस्था के अगेंस्ट हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि दान पात्रों को जो रखा गया है यहाँ पे, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये दिख रहा है, जो साफ दिख रहा है कि ये पैसा इकट्ठा करने के लिए रखा गया है। दान पात्र में पैसा इकट्ठा हो कोई चिंता का विषय नहीं है, पर ये सिर्फ अगर धन एकत्रित करने के लिए सरकार को देने के लिए हो, ये गलत है। मंदिर के लिए इकट्ठा होता तो हम इसको जस्टिफाई करते थे कि मंदिर के लिए ये पैसा चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के ऊपर अगर ये पैसा इकट्ठा, ये सरकार के धन साधन इकट्ठा करने के लिए ये कोई शराब के ठेके नहीं है या कोई और व्यवस्था नहीं है जहाँ से ये पैसे एकत्रित किए जाएं। और एक अधिकारी आते हैं और जैसा कि मैंने सुना है कि वो पुजारी के साथ बदतमीजी की जैसा लोग कह रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर लक्ष्मीनाथ मंदिर की पूजा पाठ कोई कर रहा है पुजारी और उसी के साथ बदतमीजी करना, वो तो भगवान का भी निरादर हुआ? बिल्कुल, क्योंकि ये अभी से नहीं चल रहा है, पिछले कुछ समय से मंदिर के जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए अधिकारी हैं, गाए बगाए यहाँ पर आते हैं और मंदिर के पुजारियों के साथ, जो कि एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनके साथ बार बार आके बदतमीजी करना। उस दिन भी मंदिर के पुजारी जब यहाँ पे पूजा कर रहे थे, उनके साथ आके बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अभी का विषय नहीं है, ये बड़े लंबे समय से ऐसा चल रहा है और उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की जा रही है। ऐसा नहीं है, मंदिर के पुजारियों के ऊपर बार बार ये उंगलियां उठा रहे हैं, बार बार किसी न किसी व्यवस्था के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जबकि ये मंदिर 10वीं शताब्दी के बने मंदिर हैं, कोई आज के मंदिर नहीं है। पिछले 1100-1200 सालों से यहाँ की जो व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था को तब से चलाया जा रहा है। तब तो कोई पैसा कमाने के यहाँ पे साधन नहीं थे। आज के वक्त में पैसा कमाने के इशू के ऊपर मंदिर को लेना शुरू कर दिया, और किस व्यवस्था के तहत इन्होंने लेना शुरू कर दिया वो आज दिन तक समझ नहीं आई है। और जो अधिकारी आ रहे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और आके उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि मंदिर के अपने अधिकारियों की जो कार्यशैली है वो खुद संदेहास्पद है। मुझे लगता है देखो, केंद्र में भी और हिमाचल में भी भाजपा की सरकार है और हिंदुत्व की बात करती है। अगर केंद्र की सरकार और हिमाचल की सरकार के रहते ये चीज़ हो रही है तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा बवंडर है? नहीं, हमने इस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री जी को इस विषय की पहले पूरी जानकारी नहीं थी। मैंने और मंगलेश जी और हमारे साथ में विनय जी, हम लोगों ने 2-3 बार मुख्यमंत्री जी के साथ मिले हैं इस चीज़ के लिए, और उन्होंने इसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं। उनको इसको डी नोटिफाई करने के लिए बोला गया है, तो वो पूरी जानकारी इस चीज़ की ले रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है इस चीज़ की, तो ऐसा नहीं है कि वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और जो कुछ अधिकारियों ने ऐसी बदतमीजी या ऐसी कुछ करने की कोशिश की, ये तो बर्दाश्त से बाहर चीज़ें हैं। अच्छा, इस मामले में प्रशासन से मिलकर ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
तो इसमें और संलिप्त लोग होंगे, हम उन सभी के लिए बोल रहे हैं। यह पर्टिकुलर एक नहीं है, या मंदिर के जो अंदर कुछ लोग बैठ के जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं उनके कार्यशैली की भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिनेश शर्मा जी, और बेबाकी से इन्होंने बातें रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।